एक सौ का तोड़ यू है महाराज जो कोल्लू राम पुनिया है उसने नहीं पता नहीं क्या करिया। ठीक है ना। हम बस लड़ाई मारी एक छत के नीचे भाई मारा भाई ने तो सजा पूरी कर दी तो रिहा क्यों नहीं कर में उतर चुकी है जींद हरियाणा के अंदर जो कि आज पूरी तमाम जो भीम आर्मी की टीम है वो जींद की धरती पर उतर चुकी है भाई कोल्लू राम पुनिया को और जो छात्र का मामला है उसको रिहाई की मांग, कोल्लू राम पुनिया की रिहाई की मांग। देखिए जो अमित बानकुड़ है वो भी आज जींद की धरती पर पहुंच चुके हैं। जो इनका जाना माना नाम है भीम आर्मी के अंदर। देखिए जो सरकार के मुर्दाबाद के नाम उनसे बड़े कोई गैंगस्टर है, जोगी से बड़ा कोई गैंगस्टर है, मिर्जा तड़ीपार है, उससे बड़ा कोई गैंगस्टर है। लोगों को ही टारगेट करके गैंगस्टर क्यों बोला जाता है? ये इनकी मानसिकता है। हमारे लोग तो अगर इनको न्याय की भीख मांगते हैं जब ये हमको समझते नहीं और मजबूरी में हथियार लठा लेते हैं तो फिर ये गैंगस्टर बोलने लगते हैं। अगर आपको मैं मारने लगूं तो आप कितनी अण बर्दाश्त करोगे? उसने बहुत बर्दाश्त किया। संविधान भी है जो अधिकार देता है संविधान के दायरे में रहकर भी काम करने के लिए। भाई एक बात बताओ। चलो ठीक है, आप कह रहे हो गैंगस्टर है, सजा पूरी नहीं हुई है क्या उसकी? क्राइम करता हो। एक सौ का तोड़ यू है महाराज जो कोल्लू राम पुनिया है उसने नहीं पता नहीं क्या करिया। ठीक है ना। हम बस लड़ाई मारी एक छत के नीचे भाई मारा भाई ने तो सजा पूरी कर दी तो रिहा क्यों नहीं कर रहे? हम कानूनी तरीका हम उसके पैर की जुत्ती भी को नहीं समझो। मामा एक मिनट, मेरा गाँव है गुणा देवीगढ़ बड़ा चर्चित गांव रहा है गुना भी। ठीक है ना। और मारा दादा था बल्ला राम डिबड़ा। ठीक है नी। नू तो लोग उसने ही बदमाश को है भाई। महाराणा का तो बदमाश को नहीं फेरो। महाराणा का बदमाश नहीं है वो। महाराणा का तो भगत सिंह है। भगत सिंह क्यों है? जिन्हें मारे पर अत्याचार हो कर दे आदमा ऐसो राम की जिंदगी ये दे 1500 रुपया सूट पह रहे हो। मेरा बल्ला राम डी बड़ा की देने ना कि किसी और किसी चीज़ की भी। ठीक है ना। हमारी लड़ाई लड़ी है तन मन धन तय। जो ईर था डूंगर था, जो डूंगर को खदेड़ने का बदमाश को नुआ कह रहे नहीं, गुनेगार को मारने के लिए गुनेगार बनना पड़ता है। जानवर को मारने के लिए जानवर ही बनना पड़ेगा जब मरागा हो। ये वो जो हीर था नहीं, जो हीर था जो मोड़ी का 1968 के अंदर इंस्पेक्टर था वो। 1968 के अंदर इंस्पेक्टर को छोटी चीज नहीं करती। तांगा में बैठ के आ गया था, 7 फुट का जवान था, तुर्रा नु गया था ऊपर और 120 किले में कब्जा कर था। हमारा कोई हथियार नहीं थे, ना हम कोई गैंगस्टर थे, ना कोई हम बदमाश थे। बदमाश वो होता है जो बलात्कार करते हैं। एक समाज के लिए लड़ाई लड़नी कोई गैंगस्टर नहीं होता और ना कोई बदमाश होता। हम इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ। हाँ भाई आप ये बोलते हैं संवैधानिक तौर पे जैसे उनकी जो एक पूरी होगी 1 2 3 एक जवाब है बस। मारा भाई रिहाई क्यों नहीं हो रहा? बस जब उसकी सजा पूरी होगी तो रिहाई क्यों नहीं मिल रही? किसका कारण है? इसका पीछे किसका हाथ है? मंत्री का हाथ पाओगा, सरकार का हाथ पाओगा या फिर वर्दी का हाथ पाओगा? दलिया का हाथ है फिर तो। जिसकी चली उसे की चली। ऐसा तो नहीं है सरकार ऐसे या मनुवादी लोग डर गए हैं कि अगर वो बंदा बाहर आता है तो समाज दोबारा एकजुट करेगा वो? भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। समाज सेवी आदमी है। वही मैं कह रहा हूँ ना सर। उसका जो मतलब वो इस जो मूवमेंट को जो मजबूत करने का काम करेगा तो इसलिए वो तो अलग बात है यार। आपकी जिंदगी कैसे भी जियो यार, एक बार रिवायत तो करो। वो तो उसकी थ्योरी है ना, भी लागे मतलब कोई पार्टी का ना लागो। हमने इस बात का कोई मतलब नहीं। हम तो ना तो पार्टी कहते रह रहे भाई अड़े। ठीक है नहीं। हम तो मेरा भाई ने बैर कटवाने कहते रह रहे हैं। माननीय सम्मानित ठीक है नहीं सरकार महोदय, बात एक्चुअल में ये गैंगस्टर की नहीं है, ये गुंडा मवाली बदमाश की नहीं है। बात ये भारत के संविधान की बात है। जो इस देश के अंदर गरीब मजदूरों की, मजलूमों के, किसानों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उनको इस देश के अंदर गुंडे, बदमाश, मवाली, गैंगस्टर बोला जाता है। संविधान के साथ में जो काम करने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज के दिन ये सत्ताधारी सरकार है, सामंतवादी विचारधारा के लोग गैंगस्टर बोले जाते हैं। ये सत्ताधारी सरकार के लोग हैं वो अर्बन नक्सलाइस्ट बोला जाता है। शहर में लोग रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, उनको गरीब लोगों के कोई हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उसको गैंगस्टर कहा जाता है। हमारे लिए गैंगस्टर नहीं है। इस भाई ने बताया कि देवगढ़ पुनिया बसाने वाला आदमी, उनको घर देने वाला आदमी, उनको सादा जीवन देने वाला, हक
हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला आदमी उनके पशुओं के लिए जो ये भारतीय संविधान हक अधिकार देता है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी सरकारी ज़मीन हमारे पूर्वजों की, हमारे पुरखों की ज़मीन को किसी ने कब्जाया था और उसे कब्जा कर छुड़वाने वाला हमारा आदमी गैंगस्टर कैसे हो जाता है। हमारी ज़मीन उनसे छीन करके हमारे लोगों को दे दी, वो आज हमारे वहाँ पर मकान बना के शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, रह रहे हैं, खेत में पशुपालन कर रहे हैं, तो वो बदमाश कहाँ से होगा? वो तो हमारे गरीबों के मसीहा है। और भारत के संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम बीमारियों का इलाज किया था। उनके छोटे बच्चे ने, एक पोलूराम पुनिया के पिताजी ने एक छोटे से गांव की बीमारी का इलाज किया था। इतना ही तो है, जो हमारे बहुजन समाज के लिए जो बीमारी थी उसका इलाज किया था। और उस बीमारी के इलाज के लिए जो मान लो गैर कानूनी कहता है किसी की हत्या करना गैर कानूनी है, उस गैर कानूनी की हमने संविधान के दायरे में रह करके सजा भी भुगत ली। अब सजा भुगत ली तो इस देश के दो संविधान तो नहीं हो सकते। इस देश के अंदर गरीब के लिए अलग संविधान है, अलग सजा है, और अमीर के लिए अलग सजा है। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर भीम आर्मी के सिपाही हैं, पूरे जींद ही नहीं पूरे हरियाणा और पूरे देश। हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी आह्वान किया था, पीछे हमारे पोलूराम पुनिया जी छुट्टी आए थे तब मिले थे, और हमारे अमित मुवाड़ जी ने ये एक चिंगारी लगाई है जींद में, और अब ये चिंगारी पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में गूंजेगी। आने वाली 15 तारीख को हिसार के अंदर संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा है मान्यवर पत्रकार महोदय। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये आज जींद की लड़ाई जो ये चिंगारी लगाई भाई पोलूराम पुनिया को रिहाई की, ये 15 तारीख को आपको हिसार में भी सुनाई देगी। और ये हिसार से होकर के पूरे तमाम हरियाणा मान्यवर कमल कुमार बराड़ा प्रदेश देश के नेतृत्व के अंदर ये हरियाणा की हर जिले के अंदर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी हमारे मान्यवर चीफ की, तो हमें उसे एकत्रित होकर के एक बड़ा जन आंदोलन करके इस हिसार ये हरियाणा की सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प ले चुके हैं। और मान्यवर पोलूराम पुनिया को बाहर रिहाई की भी हम दृढ़ संकल्प के साथ ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं साथियों। ठीक है सर, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बता